नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद अगले 72 घंटे में झारखंड का पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचेगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। अभी झारखंड के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पूरब दिशा से आ रही हवा का भाव थोड़ी कम आएगी। वहीं आसमान से बादल छटने के बाद रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पहाड़ी इलाके में बर्फबारी या फिर बारिश होने के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद पारा 10 डिग्री या फिर इससे भी नीचे जा सकता है। ऐसा होने पर झारखंड के लोगों को कनकनी का एहसास होने लगेगा। उन्होंने बताया कि अभी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से पूर्वैया हवा का बहाव झारखंड की ओर हो रहा है। वहीं पश्चिम दिशा से भी हवा का बहाव हो रहा है। पूर्वैया और पश्चिम दिशा से आ रही हवा के एक साथ प्रभावी होने की वजह से सोमवार को आसमान में निम्न से मध्यम स्तर के बादल छाए हुए थे। मंगलवार से यानी आज से आसमान से बादल छटने लगेंगे। आसमान साफ होने के बाद दिन का मौसम शुष्क रहेगा। वहीं राज्य में वन क्षेत्र और जल जमाव समेत नमी वाले स्थान और इलाके में सुबह में ही कोहरा या फिर धुंध छाई रहेगी। झारखंड डाक विभाग में 19 पदों के लिए निकली है बहाली। जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड डाक विभाग की ओर से 19 पदों पर स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के 6 पद, पोस्टमैन के 5 और MTS के 8 पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट के आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपया है। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए भी 12वीं पास होना अनिवार्य है। MTS के लिए 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी और अन्य पद के लिए 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। अमेज़न के बाद अब फ्लिपकार्ट पर भी मिलेंगे प्लास के प्रोडक्ट। ग्रामीण महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी। झारखंड में सखी मंडल की बहनों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए CM हेमंत सोरेन द्वारा की गई प्लास ब्रांड की शुरुआत रंग ला रही है। अब प्लास ब्रांड के सभी उत्पादों की बिक्री जल्द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न या फ्लिपकार्ट के जरिए होगी। इससे करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को और भी सशक्त आजीविका उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल प्लास ब्रांड के तहत करीब 60 से ज्यादा उत्पाद बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़कर अच्छी आमदनी सुनिश्चित करने के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों से साझेदारी की गई है। वर्तमान में सरसों तेल, हनी, अचार जैसे चुनिंदा उत्पाद अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर वीर सपूतों को मिला सम्मान। कोरोना टीकाकरण में बेहतर करने वाले DC भी हुए पुरस्कृत। झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस पर कोरोना टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार, रांची के उपायुक्त छवि रंजन और रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा को मोमेंटो एवं प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर झारखंड के तीरंदाज कोमालिक बारी, अंकिता भगत और क्रिकेटर इंद्रानी राय को भी सम्मानित किया गया। झारखंड के वीर सपूतों को भी मरणोपरांत सम्मान दिया गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन पर जैक कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारी और कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। वेतन के अभाव में कर्मियों की माली हालत खराब हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए आज सोमवार से जैक कर्मी की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई थी। जैक कर्मी जैक भवन के प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन के बाद जैक कर्मी ने हड़ताल स्थगित कर दी है। आप सबको बता दें कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का खाली रहने के कारण 8वीं से 12वीं की परीक्षा और वित्तीय मामले से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे करीब 24 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड के चतरा में किसानों का 245 क्विंटल धान सड़ा। FCL केंद्र के बाहर पड़े अनाज को पशु बना रहा है निवाला।
झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत मयूरहंड प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित लैंपस गोदाम FCL धान अधिप्राप्ति केंद्र के बाहर 10 माह से खुले आसमान के नीचे रखा हुआ किसानों का 245 क्विंटल धान सड़कर बर्बाद हो गया, जिससे किसानों को 5 लाख का नुकसान भी हुआ। इस विषय पर FCL विभाग, जिले के वरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी पूरी तरह उदासीन बने हुए हैं। धान उठाव के प्रति किसी का ध्यान नहीं है। किसानों ने कई बार धान उठाव को लेकर DC समेत विधायक किशोर कुमार दास, सांसद सुनील कुमार सिंह और श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता को आवेदन देकर उठाव की मांग किया। धान उठाव के लिए धरना प्रदर्शन और अनशन भी किया गया। बावजूद अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी किसानों के धान का उठाव नहीं हुआ। झारखंड के गुमला में पालकोट रोड के स्मशान घाट में बनेगा गौशाला, लावारिस पशुओं को मिलेगा आश्रय। गुमला शहर के पालकोट रोड स्थित स्मशान घाट में गौशाला का निर्माण होगा। गौशाला बनाने की कवायद शुरू भी कर दी गई है। शहर में घूमने वाले लावारिस पशुओं को गौशाला में रखा जाएगा, उनकी परवरिश की जाएगी। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार की पहल पर गौशाला बन रहा है, जिसका कार्य 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। सोमवार को NREP के इंजीनियर तारिक अजीज और समाज सेवी अमित पोद्दार ने स्मशान घाट का अवलोकन कर गौशाला निर्माण के लिए जमीन चिन्हित किया। गौशाला 90 फीट चौड़ा और 35 फीट लंबी जगह में बनेगा। बता दें कि राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार द्वारा 13,25,000 की लागत से गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शहर में लावारिस स्थिति में घूमती गाय को रखा जाएगा। इस संबंध में इंजीनियर तारिक अजीज ने बताया कि गौशाला को लेकर एस्टीमेट बन रहा है, जल्द ही कार्य भी शुरू होगा, लेकिन जमीन का स्पेस के हिसाब से महज 40 गाय को ही रखा जा सकता है। अगर मवेशियों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं अन्यत्र और गौशाला का निर्माण कराना होगा। लोहरदगा गुमला मार्ग पर नवाडी पुल डेंजर जोन बना, CM हेमंत सोरेन ने दिए मरम्मत का निर्देश। लोहरदगा गुमला मुख्य मार्ग के घाघरा प्रखंड स्थित नवाडी पुल डेंजर जोन बन गया है। पुल के ऊपर दर्जनों गड्ढे हैं, जहां बाइक और ऑटो का चक्का पड़ने के बाद दुर्घटना हो रही है। पुल में हुए गड्ढे के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन अब पुल के ऊपर बने गड्ढों की तस्वीर भी बदलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क और पुल में बने गड्ढों की तत्काल मरम्मत करने का निर्देश दे दिया। CM श्री सोरेन ने कहा, सड़क की स्थिति को देखें और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाइए। सड़क की आवश्यकता सुधारात्मक कार्रवाई करें ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। झारखंड में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त बोकारो के 11 आश्रितों ने TTPS में ज्वाइनिंग की नौकरी। सोमवार को तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन यानी TTPS में ललपनिया में अनुकंपा पर नियोजन के तहत नियुक्ति पत्र पाए कुल 13 आश्रितों में से 11 आश्रितों ने योगदान दिया। देर शाम प्रशासकीय भवन में DGM HR अशोक प्रसाद के कक्ष में DDP राकेश कुमार सिंह, तेनुघाट विद्युत मजदूर यूनियन के महामंत्री बबलू सोरेन और सचिव बुधन सोरेन की उपस्थिति में सभी ने योगदान दिया। अधिकारी समेत यूनियन पदाधिकारियों ने योगदान देने वाले सभी आश्रितों को बधाई और शुभकामनाएं दी। DGM श्री प्रसाद ने सभी नियुक्त आश्रित कर्मियों को परियोजनाओं की जानकारी देते हुए सभी को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया और बेहतर काम करने को प्रेरित किया। वहीं महामंत्री बबलू सोरेन और सचिव बुधन सोरेन ने आश्रित कर्मियों को नौकरी के दौरान हमेशा अपने कर्तव्यों और घर में परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहने पर बल दिया, साथ ही खुशहाल जीवन की कामना भी की। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।